उत्तर प्रदेश की 13 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होने हैं। राज्यसभा के लिए सपा ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को समर्थन किया है और अब सहयोगी ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के लिए एमएलसी की एक सीट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी छोड़कर सपा में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस छोड़कर आए इमरान मसूद भी एमएलसी की लाइन में है। बिहार की 7 एमएलसी सीटों पर 20 जून को चुनाव होना है। राजद ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पार्टी ने इन 3 सीटों पर एक मुस्लिम, एक दलित और एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। वहीं सहयोगियों से बिना चर्चा किए उम्मीदवारों का ऐलान करने को लेकर सीपीआईएम और कांग्रेस ने आरजेडी पर निशाना साधा है। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि सहयोगियों से बिना चर्चा के घोषित किए गए उम्मीदवारों को लेकर महागठबंधन की अन्य पार्टियों ने विरोध जताया है। आरजेडी के सहयोगी सीपीआईएमएल के विधानसभा में 12 सदस्य हैं। सीपीआईएमएल ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर उनके पुराने वादे को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने लेफ्ट पार्टी को अपर हाउस में प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी। उधर राजद की सबसे पुरानी सहयोगी रही कांग्रेस ने भी आरजेडी को याद दिलाया कि पार्टी के पास अपने दम पर एमएलसी जिताने के लिए आवश्यक विधायकों की संख्या नहीं है। 7 सीटों पर 20 जून को चुनाव। बिहार की 7 एमएलसी सीटों पर 20 जून को चुनाव होना है। राजद ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पार्टी ने इन 3 सीटों पर एक मुस्लिम, एक दलित और एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उसने समाज के हर तबके को वरीयता दी है, न कि सिर्फ यादवों को। लालू यादव की पार्टी राजद पर दशकों से जाति पाति की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। सीपीआईएमएल के मीडिया इंचार्ज केमार परवेज ने बताया कि हमने तेजस्वी यादव को उनके वादे को याद दिलाने के लिए पत्र लिखा है। विधानसभा चुनाव में हमारे अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए तेजस्वी यादव ने सीपीआईएमएल को एमएलसी चुनाव में जिताने का वादा किया था। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने नाराजगी जताई है कि राजद ने उम्मीदवारों के ऐलान तक सीबीआई को अंधेरे में रखा। इतना ही नहीं, सीपीआईएमएल ने अपील की कि आरजेडी को अपने उम्मीदवारों के ऐलान संबंधित फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। एनडीए का 4 सीटों पर जीतना तय। दरअसल इन सीटों के लिए 2 जून से 9 जून तक नामांकन होना है। 243 सीटों वाले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पास 76 सीटें हैं, जबकि वाम दलों के पास 16 सीटें हैं। वहीं एनडीए में बीजेपी, जदयू और जीतन राम मांझी की पार्टी हम शामिल हैं। एनडीए का इस चुनाव में 4 सीटें जीतना तय माना जा रहा है। उधर कांग्रेस ने 2020 में गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस पिछले साल गठबंधन से बाहर आ गई। कांग्रेस ने पिछले साल 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में राजद द्वारा प्रत्याशी उतारने को लेकर गठबंधन तोड़ दिया था। दरअसल कांग्रेस इनमें से एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इतना ही नहीं, उस वक्त कहा गया था कि आरजेडी कांग्रेस द्वारा कन्हैया कुमार की तुलना तेजस्वी यादव से किए जाने से नाराज थी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।